हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, हमारा मैथ्स का ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो है ये पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे। और उस पार्ट 1 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 नहीं बताया गया था ना। तो उसमें क्या हुआ था, मुझे लगा बन गया बट हुआ नहीं था ऐसा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और फिर 21 से लेकर हम लोग देखेंगे 45 तक। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, इफ़ अ टेंजेंट पी ए एन पी बी फ्रॉम अ पॉइंट अ सर्कल विथ सेंटर ओ। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को क्या कर रहा है, एक पॉइंट जा रहा है, यहाँ पर एक मिल रहा है, ठीक है। और इस पी कौन सा पी पॉइंट पर, और ये कितना 80 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल होता है वो टोटल कितना होता है आपका 360 होता है, और ये 90 डिग्री बनाता है और ये 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये 90 90 180 हो गया। तो ये 80 है तो ये कितना बनेगा 100, ये बनाएगा। और ये 100 बना रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, पी ओ और ए। तो यहाँ से समझिएगा POA, इसका मतलब बाइसेक्ट करना पड़ेगा इसको। और बाइसेक्ट का मतलब ये पहले से 100 है तो बाइसेक्ट करेगा तो ये 50 बन जाएगा और इधर भी 50 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, POA हो जाएगा पर 50 डिग्री, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले थे। ये क्वेश्चन ये बच गया था पार्ट 1 का, इसीलिए पहले इसे सॉल्व करवा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये है पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 में इधर ही साइड में ही बना देता हूँ, है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, -2 का पावर 2/3 इंटू 3 का पावर -3/2। ये हमें फाइंड दिया गया है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन हो दिया जाए तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए -2 का बाय 3 का पावर में हो गया 2, और ये हो गया 3/2 का पावर में हो गया -3। यही क्वेश्चन दिया हुआ। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, कभी भी पावर में रहे अगर 2, मतलब एक इवन नंबर रहे। इवन नंबर क्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो उसे इवन कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना उसे ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3 एक ऑड नंबर है, तो 2 अगर रहे, कभी भी आपको क्या रहे, एक इवन नंबर रहे और अंदर में क्या रहे, माइनस रहे, तो वो माइनस क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। कभी भी ऐसा क्यों, क्योंकि 2 बार माइनस होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर ऑटोमेटिक प्लस। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 का पावर 2। क्यों, माइनस कहाँ चला गया, तो ये 2 एक इवन नंबर था तो माइनस प्लस में आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर्स को अगर हम आप पलट देते हैं, पलट मतलब मल्टी, अगर पावर में माइनस है, पावर माइनस है, अगर उस नंबर को रिवर्स कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो वो क्या हो जाता है, माइनस प्लस में। तो दो कॉन्सेप्ट आपको पता चला। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी नंबर अगर आपका इवन है, कोई भी नंबर अगर आपका इवन है और उसको अगर आप इवन नंबर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर वो प्लस हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या समझ में आया, कोई भी रेसिप्रोकल कर दे, रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में करने पर वो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसको रेसिप्रोकल मतलब जो नीचे है वो ऊपर लिख दीजिए, जो ऊपर है वो नीचे लिख दीजिए, और फिर वो माइनस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी आगे देखते हैं। तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाता है ये 4, और 3 का पावर 2 कितना 9 इंटू 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। इतना आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, है ना। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग करेंगे कट, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या यहाँ कटिंग करेंगे, लेकिन देखिए इसमें कट नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, असमिस में जो क्वेश्चन था उसमें माइनस नहीं था, बट इंग्लिश में दिया है वो माइनस दिया हुआ है ना। तो आप अच्छे से समझिए कि माइनस यहाँ पर माइनस था, मैंने देखो इसमें नहीं दिया, इसमें दिया हुआ है। तो माइनस देने से क्या होता है कि ये अंदर तो रिवर्स हो जाता है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए पहले तो ये प्लस होगा, बट ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स होते ही ये माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ऊपर में आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 4। ध्यान से समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इधर में देखिए माइनस नहीं था तो मैंने माइनस नहीं दिया, तो बाद में पता चला यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ से कट कर दीजिए, 4 से कट करिएगा 2 टाइम्स, और 9 से करिएगा तो ये 3 टाइम्स। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ध्यान से, ऐसा नहीं है, मैंने तो डायरेक्ट ही रख दिया, बट यहाँ पर नीचे में भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, तो नीचे इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो दोनों माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है,
हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। तो देखिए कोई भी जो नेचुरल नंबर होता है उसके बीच में कितना नंबर्स होता है वो आता है। जैसे सिंपल सी बात है 18 है तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाए, 18 का डबल करिएगा तो 36, वो इसका आंसर हो जाता है। बट क्या ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 में कि ऐसे लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर इज़ कितना होता है, 2n होता है। तो दो नंबर का बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2n होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 18 दिया है, n+1 कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो हमको डिफरेंस दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो 2n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 18 हो जाएगा। और ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 × 36 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2n ही होता है। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम समझते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ में सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर का जहाँ जहाँ बात होगा उसका साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखना होगा, वो है प्राइम नंबर। दो चीज़ एक साथ चलता है, ठीक है, प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। ये हम प्राइम, यहाँ कंपोजिट नंबर का बात किया जा रहा है तो आप बोलेगा यहाँ प्राइम क्यों है, क्योंकि जहाँ भी कंपोजिट नंबर का बात होगा वहाँ प्राइम नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे जहाँ भी आपका सम इवन नंबर का बात होता है वहाँ ऑड नंबर ऑटोमेटिक ही आ जाता है ना। उसी तरह प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का बात जहाँ भी होगा एक दूसरे पर आ जाता है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये आपको समझ लेते हैं। इसमें देखिए प्राइम नंबर में है जो क्या होता है, इसमें दो फैक्टर होता है, कितना, मैक्सिमम 2 फैक्टर्स ही होगा प्राइम नंबर का लिए। तो मैक्सिमम कितना फैक्टर हो सकता है, 2 फैक्टर हो सकता है। अब बोलेगा आप फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर का मतलब ये हो गया जिसका 2 टू मल्टीपल हो। जैसे अगर हम 2 देखें तो 2 क्या है, 2 को 1 से भी 1 का टेबल में भी आता है और 2 का टेबल में भी वो 2 आता है, बट ये तो उससे ज़्यादा बार नहीं आएगा, तो वो हो गया प्राइम। 2 क्या हो गया, एक प्राइम फैक्टराइज। 3 क्या देख सकते हैं, तो 3 में देखिए एक 1 का टेबल में आता है, एक 3 का टेबल। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, जिसका भी HCF 1 हो बट वो जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा ना हो, वो हो जाता है आपका प्राइम फैक्टर। बट कंपोजिट में क्या यही सेम है, बोलते नहीं। कंपोजिट में क्या बोलता है आपका कि मिनिमम आपका जो है ये मैक्सिमम 2 फैक्टर होना चाहिए, है ना। बट इसमें क्या है, ये मिनिमम इसमें 3 फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए। 3 फैक्टर से कम होगा तो ये कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। तो मिनिमम 3 पे अगर हम बात बोले कि 2 क्या कंपोजिट है या कंपोजिट है या प्राइम है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 2 से कम फैक्टर है। अगर इसका बात करें कंपोजिट में, तो कंपोजिट में सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वो 4 होता है। क्यों? क्योंकि 4 से और कोई नंबर ही नहीं है जो, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वह 4 हो जाता है। कैसे, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है और ये 4, ये 3 फैक्टर इसमें आ जाता है। 4 का 3 फैक्टर है और ये सबसे मिनिमम वैल्यू होता है कंपोजिट नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप हम लोग का सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और सबसे मिनिमम कंपोजिट नंबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो कंपोजिट नंबर में 3 फैक्टर होना चाहिए और प्राइम फैक्टर में कितना फैक्टर होना चाहिए आपका, इसमें 2 फैक्टर होना चाहिए। क्लियर है आप? अब देखते हैं हम लोग इसका बात करते हैं। तो बोल रहा है ये कंपोजिट नंबर है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर नंबर है हमारा पास 7 × 11 × में 13 और प्लस में 13। ओके, यहाँ पर हमें ये वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम 13 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 × 11 और इधर में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना, 11 × 7 77 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 13 × 78 हो जाएगा। तो इस 78 को अगर हम तोड़े तो क्या हो जाएगा, ये 13 ही हो जाएगा और फिर से ये हो जाएगा 6। तो ये कितना कंपोजिट नंबर में क्या बोल सकते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए। इसमें 3 फैक्टर मिल रहा है, इसका और तोड़ेंगे तो ये और निकलेगा। तो 2 × 3 भी निकल सकता है, × 1 तो निकलेगा ही। तो ये इतना कंपोजिट नंबर क्या क्या निकल के आ रहा है, 13 × 13 2 × 3 × 1, ये तक कंपोजिट नंबर मिनिमम पे उसका क्या क्राइटेरिया था कि उसका 3 फैक्टर मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम तो उससे ज़्यादा हो सकता है। तो क्या ये कंपोजिट है या नहीं, तो ये कंपोजिट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं therefore the given expression
द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ कितना कितना मिला है 13 13 और यह 6 को ही रखते हैं ना, तो 13 एक ही साथ रख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर। हालांकि 6 का तो और फैक्टर हो सकता है, लेकिन और भी है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर हम लोग कितना नंबर देखे, क्वेश्चन नंबर 23 देख लिए, और ये आई थिंक आपको अच्छा से समझ में भी आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और उसमें क्या दिया, चलिए देख क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and 5। तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है और उसका जीरोस कितना आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। तो देख लेते हैं 24 नंबर है ना, तो जीरोस दिया हुआ है, तो कितना टू जीरो दिया है, तो 2 टू जीरो दिया हुआ है, 2 और 5 जीरो दिया है। तो लिख सकते हैं हम द 2 जीरोस आर 2 and 5। 2 जीरो दिया हुआ है, 2 और 5 है, तो इसमें हम लोग का क्या निकाला, क्वाड्रेटिक। तो इसमें सबसे पहले सम ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो हो जाएगा 2 प्लस में 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, और दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरो भी निकाल ले, सब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी फाइंड आउट करो। अब हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस में होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये होता है आपका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो 7 है तो 7 दिया और एक्स है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 10 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका बन गया। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में क्या दिया, राइट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हुज जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इज पैरेलल। मतलब जो नंबर्स दिया गया है उसका हमको क्या निकालना है, पैरेलल वैल्यू निकालना है। तो पैरेलल वैल्यू का लिए आपको देखिए क्या पैरेलल होता है, क्या ये आपको जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ पैरेलल क्या होता है ना। पैरेलल के लिए आपका जो कंडीशन बनना चाहिए ये होना चाहिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सॉरी नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये पैरेलल का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, 2x है ना, 2x दिया हुआ है, प्लस में 2y दिया हुआ है, और माइनस में 8 दिया इक्वल टू 0 दिया। तो हमारा पास एक जियोग्राफिकली ऐसा चाहिए सेम टू सेम वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि A1 और A2 किसका इक्वल होना चाहिए, B1/B2 का। तो हम ऐसा नंबर्स को लेंगे जो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इस नंबर को 2 से नहीं करेंगे क्योंकि नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, इससे लिख सकते हैं 4x, इसको लिख सकते हैं 4y, और इसको 2 से नहीं, इसको किसी और कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपका ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम 10 लिख दिए तो इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से रख सकते हैं A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और B1 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए इक्वल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये तीसरा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 8 माइनस 8 और माइनस 10 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा, बट ये देखिए नॉट इक्वल टू है, तो ये फॉर्मेशन में आ गया अपना, ये पैरेलल है, क्योंकि A1/A2 B1 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, और यही क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इक्वल देन c इक्वल टू वाट। देखिए रियल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो रियल और इक्वल के लिए जो फॉर्मेशन होता है टू, एक पहले आपको ये जानना पड़ेगा, इसका 3 फॉर्मेशन होता है ना, लेकिन यहाँ रियल और इक्वल दिया है। टू इसका होता है टू इक्वल एंड रियल रूट,
ऐसा होता है। तो इसका जो फॉर्मेशन, इसका जो इक्वेशन बनता है वो आपका बनता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये इसका बनता है। और ये फॉर्मेशन का इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका जो बनेगा ये वाला फॉर्मेशन में बन जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, c का वैल्यू पूछा है। तो c का वैल्यू पूछा तो b को उस साइड भेज दीजिए। तो माइनस में 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में b²। और यहाँ से c चाहिए तो c इक्वल टू माइनस में b² और बाई हो जाएगा माइनस का 4ac। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो c इक्वल टू हो जाएगा b² बाय 4ac। और यही क्या हो जाएगा, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ c का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये c का वैल्यू हमें फाइंड आउट निकल गया। कभी भी रियल रूट्स दे तो आपको इसी तरह से फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, इन द एडजेसेंट फिंगर, दो फिंगर, एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में हमें क्या, देखिए फिगर मैं नहीं बनाऊंगा, ये फिगर में दिया एक्स का वैल्यू। तो ये इसमें जो होता है वो होता है AD डिवाइडेड बाय BD एंड AE डिवाइडेड बाय EC, ऐसा है इसका फिगर्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं 27 को बना रहा हूँ ना, तो ये होता है AD डिवाइडेड बाय BD इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। तो AD का क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो 2 सेंटीमीटर और इसका 3 सेंटीमीटर। AE का x है और ये 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सेंटीमीटर से यहाँ सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 6 इंटू में 2 और डिवाइडेड बाय 3 रहेगा। 3 से कट कर दीजिए, ये तो 2 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है, दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट AB एंड माइनस A एंड माइनस B। तो इसका हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला से इसका फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो पॉइंट है x मान लेते हैं, इसको क्या मान रहे हैं, A और B मान लेते हैं। ठीक है, तो A का वैल्यू क्या दिया, A, B दिया हुआ है और B का वैल्यू क्या दिया, माइनस A, माइनस में B दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर करके आप लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी इसको बोल सकते हैं। ये हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा x1 और ये इसका वैल्यू हो जाएगा आपका y1, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका x2 और यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये y2। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पुट कर देंगे, x2 का जो वैल्यू है कितना है, माइनस में वो a है और x1 का भी माइनस में a हो जाए क्योंकि ये पहले से माइनस है और ये इसका माइनस हो जाता है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 का वैल्यू क्या है, y2 का है माइनस में b और ये फिर माइनस में b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, -2 का a होल स्क्वायर बन जाएगा और ये भी बन जाएगा -2b का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब यह 4a² हो गया। अब प्लस में ये क्या हो जाएगा, 4b² हो जाएगा। माइनस कहाँ चला गया, तो माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो a² प्लस में b² ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 को अगर हम बाहर निकालें, √4 का बाहर निकाले तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा और √अंडर में क्या बच जाएगा, a² प्लस में b² और यही क्या हो जाएगा, इसका यूनिट्स, लास्ट में यूनिट लिख देंगे, यूनिट्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू a² प्लस b² √अंडर में हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 का ये आपका आंसर था। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया, इफ़ 10a, देखिए ये 10a हो नहीं है, कोट ए होगा। ठीक है, 10a की जगह हमने कोट ए लिख दिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, इफ़ 10a इक्वल टू कोट b और प्रूफ डेट करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं, है ना। तो ये हमें प्रूफ कर रहा है। तो दोनों एक साथ ही हम ले रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ अगर हम ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10a इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 90 माइनस b ये हो जाता है। ओके, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस में b, माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री। और यही तो हमसे प्रूफ करने दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़ा सा शायद बड़ा बने। देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए बाई 1 + कोट स्क्वायर ए। तो देखिए 10 को जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन बाई कोस, यही होता है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 + साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। और इधर में हम लिख सकते हैं 1 + कोट का होता है कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम कॉमन ये करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा एलसीएम, कोस इंटू 1 कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पहले तो ये क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर को हम ये ले लिए, एलसीएम ले लिए, राइट। तो कोस स्क्वायर का एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कोस स्क्वायर एलसीएम लिए। तो यहाँ से हो जाएगा कोस इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस और कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। और इसको अगर हम इस पार्ट को डिवाइडेड लिख देते हैं इधर, इस पार्ट को इधर लिख लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये डिवाइड का साइन क्यों दिए हम बीच में, क्योंकि ये नीचे में था, तो हम दोनों अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। अब इस पार्ट को देखिए, यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और डिवाइड में यहाँ पर भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्या होगा, जो नीचे वाला चीज़ रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1 बाई कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए बाई 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए, 1 से मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर ए, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। तो कैसे करके हुआ, ऐसे करके गया, फिर ये ऐसे हुआ। तो आप ये नीचे लिख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं था इसीलिए मैं आपको ऐसे करके दिखाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को क्या दिया है, व्हाट इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल कॉल्ड। देखिए कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ से हम 31 अगर एक ये दे दिया और एक टच कर रहा है तो इसको क्या बोलता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करता है। कितना बार क्वेश्चन आया है, इसके हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया, इफ़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक सर्कल है और इसको जो है एक टेंजेंट से एक दूर करता है, और ये सर्कल क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, ठीक है। और ये एक यहाँ से मिल जा रहा है, और ये रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। और ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट ए सर्कल कितना दिया है, एक्सटर्नल पॉइंट से दिया, ये 4 दिया है। तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। और हमें ये क्या है यहाँ से दिया हुआ, देखिए ये पी स्क्वायर दिया हुआ, पी दिया हुआ, ये एच है और ये बी है, ये पार्ट जो ये बी है। तो यहाँ पर देखिए पी का वैल्यू हमें दिया हुआ, यहाँ एच का वैल्यू है फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, यानी एक्स जो है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 16 और इक्वल टू होगा एच स्क्वायर। तो 16 और 9 कितना हो गया 25, और ये हो गया आपका एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच का जो वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर ये √125 हो जाएगा एच इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा सिर्फ 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर दिया है, हाँ सेंटीमीटर। तो एच का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही हमसे फाइंड आउट करने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 32 कंप्लीट हो गया। और इसके बाद 33 देखते हैं हम लोग। 33 में क्या दिया हुआ है, 33 में दिया हुआ आपका कि 2 ट्रायंगल है ए बी सी। मैं यहाँ से देख लिया ए बी एंड सी। एक और ट्रायंगल है यहाँ पर, इसका नाम है पी क्यू आर। और दोनों ही ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये साइड इसका इक्वल है, ये साइड इसका इक्वल है, और ये साइड इसका इक्वल है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है, तीनों साइड इक्वल है। तो हमसे पूछा एंगल ए किसका इक्वल होगा, तो एंगल ए किसका इक्वल हो जाएगा, एंगल पी का इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा है।
और यही इसका आंसर है। एंगल बी एंगल क्यू का इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल आर का इक्वल हो जाएगा। बस फाइंड आउट हो गया, इसमें कुछ तो था ही नहीं ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 का 1 देखते हैं। 34 का 1 क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है इफ़ m इज़ ए क्यूब रूट ऑफ n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो क्यूब रूट ऑफ n होता है, तो क्यूब रूट ऑफ n क्या हो जाएगा, आप यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ n का डायरेक्ट भी आप वैल्यू निकालेगा। तो यहाँ पर देखिए क्यूब रूट ऑफ n इक्वल टू m दिया हुआ, तो दोनों का अगर हम क्यूब करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n का जो वैल्यू आ जाएगा वो m क्यू आ जाएगा। डायरेक्ट ये आपको बहुत बार हम करवा चुके थे, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, m क्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का 2 नंबर। इसमें हमसे कॉमन पॉइंट पूछा है, और कॉमन पॉइंट क्या होगा ये हमको यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कॉमन क्या होता है, जो सब में हो, है ना। तो यहाँ सब में से क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। देखते पहला दिया 3x² y³, दूसरा है 10x³ y², दूसरा है 6x² y² और z। तो ऐसा हमें फाइंड आउट करना है ना। तो नंबर में देखिए ऐसा कुछ नंबर नहीं है, तो हम 3 को 3 रखते हैं, और x² तो x² ही रखेंगे, और y इसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ से देख रहे हैं y² और y लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि दोनों मिलाकर y³ बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 10x² और x लिख सकते हैं, तब ये x³ हो जाएगा, और यहाँ y² लिख लेते हैं। फिर जो तीसरा लिख सकते हैं कितना, 6x² y² एंड z। तो देखिए यहाँ से नंबर तो कोई कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x²। तो यहाँ से x² कॉमन आ गया, और यहाँ से y का देखिए इधर सब में क्या क्या है, y सब में है ना। देखिए y³ है, y² है, और यहाँ y², तो यहाँ से y² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और कुछ तो है नहीं इसमें, z है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² और y² क्या हो जाएगा, इसका कॉमन हो जाएगा। क्योंकि देखिए x² इसमें भी, x² इसमें भी, x² इसमें भी, y³ है तो y² सब में है, z इसमें नहीं था तो नहीं होगा, तो इसका कॉमन पॉइंट यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का 3। तो 3 नंबर में क्या दिया देख लेते हैं। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, जो 2 नंबर का जो दिया हुआ है ये दोनों है, और उसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है HCF इंटू में LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये फार्मूला होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये होता है। तो HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF 13 है, LCM हमें फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 26 इंटू 91 यही दिया हुआ है। तो यहाँ से कट कर सकते हैं, 13 से 2 बार में चला जाएगा, तो LCM कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182, और यही हो जाएगा इसका LCM। तो कितना आ जाएगा, 182। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इफ़ k इज़ द 0, k क्या दिया है, 0 दिया। तो यहाँ पर हम निकाल सकता है पी एक्स का जो वैल्यू है ए एक्स प्लस में b दिया हुआ, और k का x का वैल्यू क्या दिया, 0 k दिया हुआ है, यहाँ पर k दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का जगह जरूर ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, k दे देंगे, और प्लस में b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ए के इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में b, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b/a, और यही हो जाएगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस b/a हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं माइनस b/a, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5 में क्या दिया हुआ है। 5 का देखिए ये थोड़ा सा बड़ा सा है ना, इसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है। ये 5 का दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और x माइनस वाई दिया हुआ है आपका 3 दिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया, और इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7 ही हो जाएगा। और इक्वेशन सेकंड को हम अगर फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। और ऐसा करने पर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट प्लस में इक्वेशन सेकंड कर दे तो यहाँ से देखिए y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 5 आ जाएगा तो पुटिंग कर देते हैं हम लोग, तो पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे देते हैं एक्स प्लस में 7 इक्वल टू एक्स प्लस वाई है ना, इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ से देखिए y का एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस में y इक्वल टू 7, तो 5 को उस साइड भेज दीजिए, तो 7 माइनस में 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर x, तो वैल्यू ऑफ x कितना हो गया, y का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया था 5 आ गया था। तो हमें वही x और y का वैल्यू निकालना था, तो ये लिख सकते हैं 5 और 2, यही होगा x और y का वैल्यू। तो यहाँ पर 5 का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिया हुआ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 and 2, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 आया था, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6 में भी थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन दिया हुआ है, और देखिए अच्छा से देख लेते हैं। हाँ ये है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26। देखिए दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 26 दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं एर स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है, क्या होगा। तो हम लोग एक लिख लेते हैं, लेट कर देते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलर नंबर जो है हम लोग मान लेते हैं, क्या मान ले, y मान लेते हैं, और ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर मान लेते हैं वो x मान लेते हैं। तो इसका कंडीशन क्या आ जाएगा, x जो है बड़ा रहेगा y से हमेशा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू नंबर इज़ 26, यानी x माइनस वाई जो है कितना दिया हुआ 26 दिया हुआ, ये हमें पहला कंडीशन में फिल मिल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया, तो दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि द डिफरेंस एंड द वन इज़ ट्राइस ऑफ द अदर। तो ट्राइस मतलब 3 टाइम्स है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था। इसको दूसरा में क्या था 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बोले तो अगर इसमें x इक्वल टू ये 3y हो जाएगा, है ना। तो 3y को इस साइड ले आता है, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग को सोल्यूशन कर लेना है। तो सोल्यूशन कर लेंगे तो यहाँ से सेम चीज़ होगा। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26, और इक्वेशन सेकेंड इंटू 1, तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं दोनों को। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, अब यहाँ माइनस क्यों किए, इससे पहले प्लस किए थे, क्योंकि हमको इस बार x का वैल्यू कट करना है। क्यों x का वैल्यू क्यों कट करें, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू वो यहाँ y है, तो y को हम नहीं कट करके x, ऐसे भी y नहीं कट होगा, ऊपर में y है नीचे में 3y है, तो नहीं कट होगा, x है तो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं x कैंसिल सकते क्या हो जाएगा, यहाँ ये 2y हो जाएगा, और इधर से 26 हो जाएगा, तो y से कट गया, तो ये हो जाएगा 13। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया आपका 13, और यही तो स्मॉलेस्ट वैल्यू था। तो y का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, और हमें पूछा भी है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ओके, अब आता है समझ में आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर आपको ग्रेटेस्ट पूछता तो फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 नेचर ऑफ रूट्स, नहीं उसका नेचर निकालना है, क्या कौन सा ये नेचर का है। तो नेचर ऑफ रूट्स कभी भी दे तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले a इक्वल टू 2 ले लीजिए, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 1। और नेचर ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये नेचर पहले कैसे पता था, ये निकाल कर देखते हैं कि कैसा आता है। बी स्क्वायर माना होता 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना होगा 2 एंड सी का वैल्यू 1, तो ये हो गया 9 माइनस में 8, तो ये हो गया 1। अब 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो जब 0 से जो बड़ा हो जाए, अगर 0 का इक्वल आ जाए तो 2 इक्वल रूट्स हो जाएगा। अगर इक्वल आएगा, अगर ये 0 से बड़ा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल है बट अनइक्वल है, तो रियल एंड अनइक्वल रूट, ये ऐसा इसका नेचर रहा। ठीक है, इसका 3 होता है। अगर देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस में इक्वल आ जाए, दोनों इक्वल आ गया, मतलब ये इधर भी 0 इधर भी 0, तो ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर मान लेते हैं ये इधर का वैल्यू क्या हो गया, इधर का जो वैल्यू आएगा वो बड़ा आ गया, इससे 0 से जो भी वैल्यू है इधर बड़ा आ गया, तो इधर हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल। और अगर ये वाला वैल्यू 0 बड़ा आ जाए, अगर इस वाला वैल्यू से, अगर ये जो भी वैल्यू है इससे 0 बड़ा आ जाए, तो ये हो जाएगा ये तो रियल रहेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा नो रियल रूट।
तो 3 कंडीशन बनता है और तीनों कंडीशन आपको जानना चाहिए, है ना। ये हम बहुत बार बता चुका है क्वेश्चंस, और ये आपको बहुत अच्छा से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर इफ ए। तो यहाँ से हम लोग देखिए दो रूट्स दिया हुआ था, हम लोग मान लेते हैं लेट द रूट बी अल्फ़ा। तो क्या मान लिया मैंने, अल्फ़ा मान लिया। अब यहाँ से देखिए एक अल्फ़ा माना तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल अगर हम करें, रेसिप्रोकल के क्या मतलब होता है, अपोजिट करना। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। अगर एक अल्फ़ा तो दूसरा अल्फ़ा, और ये किसका आ जाता है, ये आ जाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो अगर अल्फ़ा अल्फ़ा कट कर दे तो 1 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाता है, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो c/a होता है ना। तो a का वैल्यू उधर आ जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। और यही तो हमसे पूछा है, a व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू हो जाएगा c, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ऑल सर्कल आर सिमिलर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिमिलर। जितना भी सर्कल होता है वो सिमिलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्टेंस, यहाँ से हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला करके हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें अच्छी तरह से पता है, चलिए देखते हैं। द डिस्टेंस पॉइंट ऑफ सॉरी ये ओरिजिन निकालना, ओरिजिन से निकालना है। तो ओरिजिन से कभी भी आपका निकालना पड़े तो ये हो जाता है x स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे इसका फार्मूला होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या होता है फार्मूला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू यहाँ का जगह क्या है 6 है, तो यहाँ माइनस में 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस वाई की जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 64। और इस दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देते, ये हो जाएगा 100, ये रूट के अंदर, और ये 100 को अगर रूट अंडर हटाइएगा तो हो जाएगा 10, और इसका साथ एक यहाँ पर इससे हो जाएगा 10 यूनिट्स। यहाँ पर क्या लिख देगा, यूनिट्स। ओके, तो 10 यूनिट्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61, ये है 11। तो ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61, ये दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर 29 और साइन स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 29, ऐसे लिख सकते हैं। और इससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर किस में बदल जाएगा, कोस स्क्वायर 29 में। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, ये होता है 1। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1, और यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि फॉर्मूला ही बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में क्या दिया हुआ है, अ सर्कल कैन हैव ए पैरेलल। ये जब भी वर्ड आ जाए पैरेलल, तो एक पैरेलल जब भी बनता है, एक सर्कल है और सर्कल कैन भी पैरेलल कैसा बन जाएगा, 2 बनेगा। कितना पैरेलल टेंजेंट बनेगा, 2 टेंजेंट बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 2। अगर ये वर्ड पैरेलल नहीं होता तो सिर्फ अगर होता अ सर्कल हैव डैश टेंजेंट, कितना बन सकता है, तो इसमें बन जाएगा इन्फिनिट। ठीक है, अगर पैरेलल वर्ड है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो दोनों ही ध्यान में आपको रखना है। इसी के साथ हमारा ये जो वीडियोस हो रहा है आपका ग्वालपड़ा का, वो हो जाएगा ख़त्म। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपका सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरी है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। अगर आपका थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।